हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर.डी. शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 2 का वीडियो होने वाला है। और आज हम यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे जो कि है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बेसिक इंटीग्रल फॉर्मूले। तो अभी हमने कल आपको कुछ फॉर्मूले लिखाए थे, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को अब हम डिस्कस करेंगे। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, सम बेसिक इंटीग्रल टू लर्न। तो आपको कुछ बेसिक इंटीग्रल्स लर्न करने पड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये आगे जाकर पूरी इंडेफिनिट इंटीग्रल में आपके ज़रूर काम आएंगे। कोई क्वेश्चन बहुत लंबा खींच रहा है, आपको डायरेक्ट 6 स्टेप्स कम करने किसी क्वेश्चन में, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे सीखनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको बुक में नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये मैंने खुद से क्रिएट की है। कुछ कुछ चीज़ें आपको पहले से ही पता होगी, कुछ कुछ चीज़ें आपको नहीं पता चलेगी इस सम बेसिक इंटीग्रल टू लर्न के अंदर। चलिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी आपके पास कोई भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन अगर आपको करना हो, तो मान लीजिए जैसे ये इंटीग्रेशन का साइन होता है आपका इंटीग्रेशन 1.dx से। मान लीजिए यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन हमने करना है, तो यहाँ पे 1 का जो इंटीग्रेशन होता है, और आगे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ dx वाली टर्म है, तो 1 का इंटीग्रेशन हमेशा होता है x प्लस सी। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस सी होता है। इसी प्रकार से अगर आप बोलेंगे 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 2 को आप 2 × 1.dx लिख सकते हैं। 2 का इंटीग्रेशन आप 2 × 1 लिख सकते हैं। अब 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा 2x प्लस सी। तो बस आपको क्या करना है, जो नंबर है उसको वहाँ लिख देना है, उसके साथ x चिपका देना है, प्लस सी लिख देना है। इसी तरीके से अगर मैं 24 का इंटीग्रेशन लिखूंगा, 24 का इंटीग्रेशन होगा 24x प्लस सी। तो बस आपको ये याद रखना है, जो भी नंबर मौजूद है उसके साथ x चिपका दीजिए, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट x प्लस सी, तो आपको ये याद रखना है। चलिए दूसरी चीज़ की तरफ पढ़ते हैं हम। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास कोई भी अलजेब्राइक फंक्शन दे रखा है, जैसे कि मान लीजिए मैंने x की पावर 24 लिख दिया, ये आपका अलजेब्राइक फंक्शन है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ये है आपका पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल जिसका बेस वेरिएबल हो और पावर क्या है हो, कांस्टेंट हो, वो आपका पॉलिनोमियल होता है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, सिंपल है। देखिए वेरिएबल x को ऐसे लिख दीजिए, और जो पावर में जो नंबर है उसकी एक पावर बढ़ा दीजिए, यानी कि 25/25 प्लस सी। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, प्रैक्टिस के साथ याद करते रहिएगा। अगर x की पावर 24 है तो x की पावर 25/25 प्लस सी, x की पावर 99 है, तो ऑब्वियस ही बात है इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा आपका x की पावर 100/100 प्लस सी। तो याद रखिएगा, जो पावर में जो नंबर होगा वो 1 से बढ़ जाता है इंटीग्रेशन के केस में, और जो नंबर आपका पावर में आएगा वही नंबर आपका डिनोमिनेटर में भी आएगा, प्लस सी। तो ये आपको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये आपको बुक पे ही मिल जाएगी, आपको ये चीज़ स्कूल में भी बता देंगे। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक और चीज़ आपको यहाँ पे याद करनी पड़ेगी, जब भी आपको 1/√x दिखे, 1/√x dx, तो इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट याद करने की कोशिश कीजिए। इसका मैं रीज़न आपको बाद में बताऊंगा जब ये क्वेश्चन के रूप में हमारे पास आएगा। तो बहुत ही आसान है इसका इंटीग्रेशन याद करना। मैंने, अगर आपने डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ा है मेरे वीडियोस के द्वारा, तो वहाँ पे मैंने आपको √x का डिफरेंशिएशन बता रखा है, d/dx ऑफ √x। तो आपको ये याद होगा, √x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 1/2√x। तो आपको अगर ये याद है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे √x का जो डिफरेंशिएशन होता है, मैं इस तरीके से लाइन खींच देता हूँ। लाइन के इस तरफ आपका फंक्शन होता है, लाइन के इस तरफ आपका डेरिवेटिव होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्या है, √x का जो डिफरेंशिएशन है वो है 1/2√x। तो अगर यहाँ पे √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो 1/√x हो जाता है, जबकि जो इसका जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो 2√x हो जाएगा। तो इसका मतलब 1/√x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है 2√x प्लस सी। तो आपको इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अगर डिफरेंशिएशन का ये शॉर्टकट आपको याद है, तो डिफरेंशिएशन के शॉर्टकट का रेसिप्रोकल कर देंगे तो इंटीग्रेशन का शॉर्टकट आपका बन जाता है। तो इसका जो इंटीग्रेशन हुआ वो हुआ आपका 2√x प्लस सी। ठीक है, तो ये आपको शॉर्टकट भी याद रखना, बहुत हेल्प करेगा आगे जाकर। आपको कम से कम 6 लाइनें यहाँ पे आपकी डिक्रीज होगी इस वाले शॉर्टकट के द्वारा। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद कर लीजिएगा 1/√x। याद रखिएगा √x यहाँ पे डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में नहीं है, तो √x आपका डिनोमिनेटर में। तो 1/√x का इंटीग्रेशन है 2√x प्लस सी।
चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। और ये वाला शॉर्टकट देखिए काफ़ी सारे इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता है। इसको थोड़ा इसके पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए, इसके रूल्स को याद करने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए इंटीग्रेशन 1/x की पावर 69, इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है। तो याद रखिएगा ये जो इंटीग्रेशन का साइन है ये हमें लगाते ही है, और साथ ही साथ जब भी इंटीग्रेशन का साथ लाएंगे आगे dx जरूर लिखा जाएगा। ये आपको याद रखना है, हर एक क्वेश्चन में इंटीग्रेशन का साइन dx, इंटीग्रेशन का साइन dx ये जरूर लगा रहेगा। तो यहाँ पे मुझे 1/x की पावर 69 अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो इसके लिए देखिए, इसके लिए 3 रूल लगते हैं। पहले मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं है, मैं 1/x की पावर 24 का निकाल देता हूँ। अब जब जिस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है उसी तरीके से आप इसका भी आंसर मुझे बाद में बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1/24 का जो इंटीग्रेशन है ये कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ स्लैश लिख देता हूँ, स्लैश के उस साइड में इसका इंटीग्रेशन लिखूंगा। तो देखिए आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे है फंक्शन आपका है प्लस का 1, याद रखिएगा फंक्शन आपका क्या है, प्लस का 1 है। तो अगर फंक्शन आपका प्लस में है तो इंटीग्रल आपका माइनस में होगा, इसको आपको याद रखना है। अगर फंक्शन आपका माइनस में है तो इंटीग्रल आपका प्लस में आएगा, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर यहाँ पे फंक्शन जिस साइन का है उसके अपोजिट साइन का इंटीग्रल होगा। अब उसके बाद याद रखिएगा न्यूमिनेटर में हमेशा जो नंबर आता है या तो +1 आता है या तो -1 आता है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ माइनस का साइन लगा दिया है तो यहाँ पे हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे आपका क्या है, +1 या -1 जो भी नंबर होगा तो आपको ये याद रखना है, या तो +1 आएगा या तो -1 आएगा, और डिपेंड्स अपॉन फंक्शन का साइन क्या है, उसका अपोजिट साइन किसका होगा, इंटीग्रल का होगा। पहला रूल कि जो फंक्शन का साइन होगा उसका अपोजिट साइन होगा इंटीग्रेशन का, तो पहला रूल ये है। और दूसरा रूल, यहाँ पे दूसरा रूल देखिएगा, नीचे जो वेरिएबल है यहाँ पे वेरिएबल x है आपका, तो यहाँ x लिख दीजिए, और यहाँ पे कितनी पावर है x की, 24, तो इंटीग्रेशन में जो पावर होती है वो 23 हो जाती है। आपको ये भी चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में जो x की जो पावर है उसकी एक पावर आपको यहाँ पे कम कर देनी है। यानी अगर आपकी फंक्शन का जो डिनोमिनेटर में जो पावर है वो जितनी पावर का होता है इंटीग्रेशन में उसकी एक पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और उसके आगे आपको क्या करना है, पहला रूल आपने याद कर लिया होगा कि साइन चेंज कर देना है इंटीग्रेशन का। दूसरा रूल आपको क्या याद रखना है कि डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल की पावर है उसकी एक पावर डिक्रीज कर देनी है। और तीसरा रूल आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे x की जो भी पावर में जो भी नंबर होगा वो x के आगे ही आपको लिख देना है, बस सिंपली। तो आपको समझ में आ गया होगा, x की पावर में नंबर क्या था हमारा 23, इस नंबर को मैंने आगे लिख दिया। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी है। यहाँ पे 3 रूल याद रखने हैं कि साइन चेंज करना है, दूसरा रूल यहाँ पे x की पावर 1 से डिक्रीज कर देनी है, और x की पावर में जो तीसरा रूल, x की पावर में जो नंबर है उसको x के आगे लिख देना है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे भी हम वही करने की कोशिश करते हैं। +1 है तो यहाँ -1 लिख दिया, x की पावर यहाँ पे 68 हो जाएगी, और 68 वाला नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे +c। तो बस कितना सिंपल है, देखिए आसानी से आपको आ गया होगा। फिर से प्रैक्टिस करते हैं। तो 1/x की पावर 38, 1/x की पावर 38 का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -1/x की पावर 37, और इसके आगे भी 37, तो 37x की पावर 37 +c। मान लीजिए यहाँ पे है आपका माइनस का 24/x की पावर 26, इस तरीके से है। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि -1 है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1, लेकिन क्योंकि ऊपर 24 नंबर है तो इंटू यहाँ पे 24 जरूर कर दीजिएगा, कांस्टेंट जरूर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लस का 1 इंटू 24, एक्स की पावर यहाँ से हम क्या कर देंगे, 1 से घटा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर 26 है तो एक्स की पावर 25, और यहाँ पे भी आगे लिख देंगे हम 25। तो यहाँ पे 1 इंटू 24 हो जाएगा आपका कितना, 1 इंटू 24, तो यहाँ प्लस का ये आ जाएगा। तो आपको बस इतना याद रखना है, यहाँ पे इस प्रकार से ये फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। तो बस ऊपर अगर आपका 1, अब देखिए ऊपर 24 है तो यहाँ ऑब्वियस ही बात है आप 24 तो लिखेंगे। तो ये याद रखिएगा, इस तरीके से ही आपको 3 रूल याद रखने हैं। फर्स्ट रूल, आपको साइन चेंज करना पड़ेगा इंटीग्रल का। दूसरा रूल, एक्स की पावर 1 से डिक्रीज करनी पड़ेगी। और तीसरा रूल, एक्स की पावर में जो नंबर है उसको इंटीग्रेशन के आगे लिखना होगा। तो इस प्रकार हमारे सारे के सारे बेसिक इंटीग्रल जो होते हैं यहीं पर समाप्त होते हैं।
तो चलिए स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिफरेंस बिटवीन एक्स की पावर एन, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स फंक्शंस है। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर इन तीनों फंक्शंस के बीच में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है कि इन तीनों फंक्शंस का इंटीग्रेशन हमें कब करना है और इन तीनों फंक्शंस के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें कब लगाना है। तो यहाँ पे इन तीनों के बीच में डिफरेंस जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहला फंक्शन यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एक्स की पावर एन। तो नंबर 1 में हम एक्स की पावर एन फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बेस में जो आपका है वो है, बेस में जो टर्म है वो आपकी x है यहाँ पे। तो x यहाँ पे वेरिएबल के रूप में कंसीडर होता है, तो आप यहाँ पे बेस को वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं। जबकि पावर में यहाँ पे आप देख सकते हैं, पावर में यहाँ पे n जैसी टर्म है, n यहाँ पे आपके लिए कांस्टेंट का काम करता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट है ये। तो यहाँ x की पावर m को आप क्या मान सकते हैं, x की पावर n को आप मान सकते हैं वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। तो यहाँ पे जितने भी हमारे फंक्शंस हैं जो कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट की फॉर्म में होंगे, तब आप यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप x की पावर 25 ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपका इसका फॉर्मूला लग जाएगा। कुछ भी आपका y की पावर मान लीजिए 27 है, तो यहाँ पे आपका इसका फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फॉर्म है ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट वाली फॉर्म है। तो ये वाला फॉर्मूला x की पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तब लगेगा जब आपका वेरिएबल की पावर कांस्टेंट की फॉर्म होगी फंक्शन की। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले की तरफ। यहाँ पे है e की पावर x नंबर 2 पॉइंट पे। तो यहाँ पे e की पावर x को डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंपल यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे है e। यहाँ पे मैं आपको बता दूं e क्या होता है। e एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू है 2.71। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये एग्जैक्टली तो नहीं होता, लगभग नियरली आप कह सकते हैं, या फिर आप इक्वल टू भी ले लीजिए, लेकिन मैं कुल मिला के बताऊं e यहाँ पे आपका कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे बेस जो होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं बेस में आपका e है, और e क्योंकि आपका कांस्टेंट है तो बेस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और आगे यहाँ पे पावर में जैसे कि आप देख सकते हैं x है, x आपका वेरिएबल होता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका वेरिएबल। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल तो है, लेकिन यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू 2.71 है। तो इसको आप और मेथड से यहाँ पे 2.71 की पावर वेरिएबल भी लिख सकते हैं। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है वो आपका 2.71 की पावर वेरिएबल है। तो याद रखिएगा ये आपका e की पावर x जो है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल तो है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है। यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 2.71 है। तो मान लीजिए अगर मैं 3 की पावर वेरिएबल ले रहा हूँ तो वो इस वाले में नहीं आएगा। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप तभी यूज़ करोगे जब यहाँ पे आपका 2.71 की पावर वेरिएबल आएगा। चलिए तीसरा फंक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं, a की पावर x। तो ये भी आपका a यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में कंसीडर होता है। तो यहाँ पे हमारा बेस जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और x पावर में x है, x हमारा वेरिएबल होता है। तो ये भी आपका कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होता है। अब ऑब्वियस सी बात है नंबर 2 और नंबर 3 यहाँ पे सेम फॉर्म के हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे a की पावर x जो है उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। तो यहाँ पे a की वैल्यू आपकी कोई भी रियल नंबर हो सकती है, यानी कि a बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि a की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है एक्सेप्ट 2.71। तो यानी कि अगर मान लीजिए अगर फॉर्म ये है आपकी और बेस वाले कांस्टेंट की वैल्यू ये है, तब आप इस वाले इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और अगर मान लीजिए 2.71 के अलावा कोई भी आपका कांस्टेंट आ जाता है, जैसे 3 आ जाता है, 5 आ जाता है, 100 आ जाता है, तो जैसे कि 100 की पावर x, तो 100 की पावर x में हम इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 5 की पावर x है, तो इसके लिए हम इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि बेस की वैल्यू यहाँ पे क्या है, बेस की वैल्यू यहाँ पे 2.71 के अलावा आ रही है। तो 2.71 के अलावा जो भी वैल्यू आएगी वो उसमें हम a की पावर x का फॉर्मूला लगाएंगे, और जहाँ भी हमारी बेस की वैल्यू 2.71 की पावर वेरिएबल होगी यानी x होगी, वहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो उम्मीद है आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और पहले वाला तो बहुत डिफरेंट है ही, जैसे कि मैंने इसके एग्जाम्पल आपको बता दिए थे, ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके। और यहाँ पे इसके जो एग्जाम्पल होंगे ऑब्वियस सी बात है 100 की पावर x ले लीजिए, 25 की पावर x ले लीजिए, और कुछ भी ले लीजिए, बस 2.71 को छोड़ के कोई भी ले सकते हैं। और ये यहाँ पे फिक्स है कि इसमें आपका यही फॉर्म होगा। तो उम्मीद है आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, तो आप यहाँ पे डिफरेंस जान पाएंगे वहाँ पे किसका फॉर्मूला कब लगाना है। तो इस प्रकार हमारा यहाँ डिफरेंस जो है, इन तीनों के बीच में डिफरेंस जो है यहीं पर समाप्त होता है।
तो चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ये आपका पेज नंबर 3 होगा 19th चैप्टर का, तो आप देख लीजिएगा। तो एग्जांपल नंबर 1 में बोला गया इवेल्युएट ये सब। तो यहाँ पे ये आपका इंटीग्रेशन का साइन है, तो समझ लीजिए कि इवेल्युएट करना है हमें इंटीग्रेशन को x⁴ dx को, इसी तरीके से सारे अलग अलग पार्ट्स को। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ के मैंने आपको शॉर्टकट बताए हुए हैं पीछे। तो आपको यहाँ पे देखिए ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मैं इसको आपको दो तरीके से करके बताऊंगा। एक तो मैंने जो जैसे आपको बताया है पीछे शॉर्टकट वाला तरीका उस तरीके से, और एक मैं आपको बताऊंगा कि आपने तो वो तो शॉर्टकट तो आपने रटा है फिलहाल, तो आपको ये नहीं पता कि वो आया कैसे एक्चुअली में। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि वो आया कैसे एक्चुअली में। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले पार्ट में जो हम सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं वो इंटीग्रेशन x⁴ dx, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए मैंने इसका आपको रटाया हुआ है x⁵/5 + c। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो इंटीग्रल फॉर्मूला है, अगर आप देखेंगे तो ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, क्लियर दिख रहा है। वेरिएबल आपके इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं x y z, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। और कांस्टेंट आपके दुनिया में जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारे कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप उम्मीद है समझ गए होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे x⁴ है, यानी कि ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लेगा वो है x⁴n का। अब इसका जो इंटीग्रल होता है वो होता है x⁴n+1 / n+1 + c। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, पावर में जो टर्म है उसकी पावर में हम +1 कर दे रहे हैं। तो अगर मैं इसका करूं उसी तरीके से, अगर n की वैल्यू गौर से देखिएगा आप, n की वैल्यू यहाँ कितनी है 4 है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो n की वैल्यू 4 है, तो 4 + 1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 4 + 1 और ये हो जाएगा +c। और इसकी अगली लाइन में मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, x⁴ + 1 कितना आएगा 5 अपॉन यहाँ पे 4 + 1 हो जाएगा 5 + c। तो ये हो गया आपका पहले पार्ट का आंसर, यानी कि इंटीग्रेशन x⁴ dx का जो आंसर होगा, यहाँ पे उसका आंसर है x⁵5/5 + c। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा पहले का आंसर इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो पहले तो हम डायरेक्ट लिख देते थे, तो यहाँ पे हमने एक स्टेप बढ़ाया है यहाँ पे, तो इस प्रकार से आता था। चलिए सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे सेकेंड पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन √x dx। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे अंडर जो होता है वो होती है आपकी हाफ पावर। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अंडर जो होती है वो आपकी हाफ पावर होती है। तो √x को हम x⁴ लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे इंटीग्रेशन, अभी मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेशन जब मैं कर दूंगा तो इंटीग्रेशन का साइन तब हटेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, √x को लिख रहा हूँ x⁴ dx, इस तरीके से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये आपका वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, क्योंकि पावर में आपका क्या है 1/2 है यहाँ पे, और यहाँ पे यानी कि पावर में कांस्टेंट है और बेस में आपका वेरिएबल है। तो ऑब्वियस सी बात है x⁴n का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, जो कि होता है x⁴n+1 / n+1 + c। तो यहाँ पे n की वैल्यू आप देख सकते हैं ये है 1/2 यानी हाफ। तो यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा n की वैल्यू है 1/2 + 1 और अपॉन में 1/2 + 1 + c। तो चलिए इसको यहाँ पे देखिए 1 + हाफ, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो करके देखिए, ये आपका आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पे हो जाएगा x⁴ 3/2 और डिवाइड में होगा 3। अब देखिए ये 3 तो आपका डिनोमिनेटर से पहले है, तो डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमिनेटर में चले जाता है, तो 2 यहाँ चले जाएगा। तो ये तीसरी लाइन वाला 2 है जो पहली लाइन में चला जाएगा +c। तो इस प्रकार से यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट का आंसर आपका हो जाएगा 2x⁴ 3/2 अपॉन 3 + c। क्योंकि 3/2 आप यहाँ लिखेंगे 2, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका कहाँ चला जाएगा, न्यूमिनेटर में चले जाएगा। तो यहाँ पे आपका सेकंड पार्ट भी हो चुका है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं हम। थर्ड पार्ट में हम चलेंगे। तो थर्ड पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन 1/√x dx। तो इसका इंटीग्रेशन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये क्या, इसका इंटीग्रेशन होता है 2√x + c। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मुझे इसका लंबा वाला मेथड करना है तो ऑब्वियस ही बात है √x को मैंने x⁴ लिखूंगा, लेकिन ये डिनोमिनेटर में लिखूंगा पहले तो यहाँ पे लिखूंगा 1/x⁴ dx। तो यहाँ पे मैं इस प्रकार से ऐसे लिख दूंगा। अब आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे x⁴n का फॉर्मूला नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि x⁴n जो था वो न्यूमिनेटर में था।
इस तरीके से है, वो जो फंक्शन है वो डिनोमिनेटर में नहीं लगता, वो फॉर्मूला न्यूमिनेटर में लगता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी पावर की प्रॉपर्टी यूज होगी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पावर की प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी कि जब भी वेरिएबल को आप डिनोमिनेटर को आप न्यूमिनेटर में ले जाते हैं तो पावर का साइन जो हो जाता है वो चेंज हो जाता है। यानी कि ये एक्स की पावर प्लस हाफ है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस हाफ न्यूमिनेटर में जाते ही। तो आपको इसको याद रखना है कि पावर जो है अपना साइन बदल देती है जब हम उसको न्यूमिनेटर में ले जाते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है। अब यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला लग सकता है और यहाँ n की वैल्यू है माइनस हाफ, तो आपको ये याद रखना है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, x की पावर n प्लस वन, n की वैल्यू है माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन प्लस सी। तो ये आ गया है। अब इसके बाद आप ऑब्वियसली बात है एक में से आधा माइनस करेंगे तो आपका आधा ही आएगा। एलसीएम ले सकते हैं आप, यहाँ पे 2 माइनस 1 1/2 आ जाएगा। तो एलसीएम आप ले लीजिएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 1/2 और यहाँ पे एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, तो 1/2 अपॉन वाला 2 जो है वो यहाँ आ जाएगा प्लस सी। अब ऑब्वियसली बात है 1 नीचे होने का कोई मतलब ही नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 हो ना हो एक ही बात है। और x की पावर हाफ को हम क्या लिखते हैं, रूट एक्स लिखते हैं। उल्टा लिखेंगे तो रूट एक्स लिखेंगे, तो 2 रूट एक्स प्लस सी। और शॉर्टकट में भी मैंने आपको इसका यही बताया था कि 1/√x का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स प्लस सी है। सोचिए हम अगर कोई लंबा क्वेश्चन होगा तो कितने स्टेप बचा लेंगे, 1 2 3, लगभग 4 स्टेप बचा लेंगे। 4 स्टेप बचाए और हम डायरेक्ट इसके बाद ये लिख लेंगे। तो इसलिए मैंने वो शॉर्टकट्स आपको बताए थे। कोई लंबा क्वेश्चन है 24वीं लाइन में आप यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ पे 25वीं लाइन डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं। नंबर आपको बराबर ही मिलेंगे, उसमें नंबर कटने का कोई चांस नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब फोर्थ पार्ट की तरफ। इसको हमें यहाँ पे मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो फोर्थ पार्ट है वो है आपका इंटीग्रेशन 1/x³ dx। इसका भी मैंने आपको शॉर्टकट बता रखा है जैसे कि आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे लेकिन मैं इसको लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व करूँगा। तो जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे वेरिएबल कहाँ है, डिनोमिनेटर में, तो इसको मैं न्यूमिनेटर में ले गया। इसी प्रकार से यहाँ वेरिएबल कहाँ है, डिनोमिनेटर में, इसको मैं कहाँ ले जाऊँगा, न्यूमिनेटर में ले जाऊँगा। तो ऑब्वियसली बात है पावर क्या है यहाँ पे +3 है, न्यूमिनेटर में ले जाऊँगा तो x की पावर कितना हो जाएगा, -3 dx हो जाएगा। अभी मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया है, सिर्फ पावर को ऊपर ले गया है। मैं यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल को ऊपर ले गया हूँ, तो याद रखिएगा अभी मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया है। तो अब ये x की पावर n का फॉर्मूला लगाने को तैयार है। n की वैल्यू यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की पावर n प्लस 1, तो पावर का +1 अपॉन -3 + 1 प्लस सी। तो ये आपको याद रखना है। आगे हम सॉल्व करेंगे तो x की पावर ये -2 हो जाएगा अपॉन -2 प्लस का सी, ये हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपका, देखिए क्वेश्चन में पावर कैसी थी आपकी, पॉजिटिव थी। तो यहाँ पे भी पावर आपकी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसा क्वेश्चन उसी तरीके का आंसर आपने छोड़ना है। क्वेश्चन में वेरिएबल की पावर अगर पॉजिटिव है तो आंसर भी आपको वेरिएबल की पावर पॉजिटिव में ही छोड़ना है। अभी आपका आंसर तो आ गया लेकिन पावर कैसी है, नेगेटिव है, यानी कि आंसर अधूरा है अभी। तो अभी आपको पूरा करने के लिए इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना होगा। ऑब्वियसली बात है अगर पावर को पॉजिटिव बनाना है तो ये वेरिएबल अब डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम ऐसा लिख देते हैं। अब ये वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में आएगा तो ऊपर बच जाएगा 1/-2 x की पावर +2 प्लस सी। अब इस माइनस को आप न्यूमिनेटर में लिखिए चाहे डिनोमिनेटर में लिखिए, बात एक ही है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं -1/2x² प्लस सी। और देखिए शॉर्टकट से अगर मैं आपको बताता तो यही बताता। शॉर्टकट से कैसे करते हैं हम, मान लीजिए इसको शॉर्टकट से कर रहे हैं, हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन 1/x³ dx। ऑब्वियसली बात है यहाँ +1 है तो यहाँ -1 लिखेंगे अपॉन x की पावर 1 से घट जाएगी तो 2, और यहाँ पे 2, यहाँ पे जो नंबर है उसको x के आगे लिख देंगे +c। तो देखिए आंसर सेम आ रहा है आपका, वही है, सेम टू सेम टर्म है। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी आपकी, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, थर्ड वाले पार्ट को। तो यहाँ पे फिफ्थ पार्ट की तरफ चलेंगे। तो फिफ्थ पार्ट की तरफ चलेंगे तो इंटीग्रेशन यहाँ पे है बेस में a, पावर में है आपका 3 log, और log के बेस में a है। तो ये आपका पूरा का पूरा टर्म जो है 3 log बेस में a x, ये पूरा पावर में है, और ये यहाँ है dx।
तो देखिए डिफरेंशिएशन की तरफ आते हैं, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे देखिए मैंने डिफरेंशिएशन में आपको बताया था ई लॉग एक्स जो होता है इसको हम एक्स लिखते हैं। ई लॉग जो x होता है इसको हम x लिखते हैं। ये डिफरेंशिएशन नहीं है, याद रखिएगा, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ई लॉग x में लॉग का जो एंगल होता है लॉग का, यानी कि ई लॉग को इग्नोर कर दो और जो पावर में जो टर्म है लॉग के एंगल में जो टर्म है उसको आप आगे लिख देंगे तो ई लॉग हट जाता है। ऐसा इसलिए होता है, इसकी वजह मैंने आपको उस दिन नहीं बताई थी। तो ई लॉग x को हम x इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे लॉग का बेस नहीं है और लॉग का जब बेस नहीं है तो उसका बेस हमेशा ई होता है। तो आपको ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लॉग का बेस और अगर आपका नॉर्मल वाला बेस अगर सेम है, ये वाली टर्म अगर आपकी सेम है, नॉर्मल बेस वाली की टर्म और लॉग के बेस वाली की टर्म अगर सेम है, तो लॉग के आगे जो हमारा वेरिएबल होता है, लॉग के एंगल के आगे, लॉग का एंगल यहाँ पे कौन है x है, तो वो हम x लिख सकते हैं। तो मैं इसको छुपा देता था, मैं आपको रटा देता था, ई लॉग x को हम x लिखते हैं, लेकिन ये बेस e की वजह से लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल बेस और लॉग का बेस जो है यहाँ पे सेम है, इसलिए यहाँ पे इसको हम x लिख सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी अगर आप इसको सेम देख रहे हैं लेकिन यहाँ पे आपका 3b है, आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे 3b है। तो ऑब्वियस सी बात है, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग के आगे जो टर्म होती है वो लॉग की पावर में चली जाती है। तो इसको हम पहले एक लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन a लॉग बेस में a एक्स क्यूब। तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या है, ये है b लॉग a को हम लॉग a की पावर b लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे b की जगह आप 3 देख सकते हैं, तो इसको मैंने x की पावर में लिख दिया है। तो यहाँ पे पावर की भी पावर बन गई है, तो a की पावर में log a x है और x की पावर में भी 3 है हमारा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब लगाएंगे वो वाली प्रॉपर्टी हम। ऑब्वियस सी बात है, ये और log का बेस क्या है, सेम है, तो log का एंगल यहाँ पे क्या है, x क्यूब है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम यहाँ dx लिख देता हूँ मैं फिलहाल। इसका मतलब इसको जो हम लिखने वाले हैं वो लिखेंगे इंटीग्रेशन x क्यूब dx। तो बस सिंपल है, देखिए वही वाली चीज़ है, जैसे मैंने ई लॉग बेस में ई x को हम x लिख सकते हैं, उसी प्रकार से जैसे ये और ये सेम है तो मैंने इसको लिख दिया, और ये सेम है तो मैंने x क्यूब को आगे लिख दिया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अभी तक मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया है, अभी मैंने बेसिक सी लॉग की 2 प्रॉपर्टीज यहाँ पे लगाई है। तो यहाँ पे x क्यूब का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा x की पावर 4 प्लस 4, x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। तो यहाँ पे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने यहाँ पे किया, लॉग की बेसिक सी प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारी लगी है। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा क्योंकि मैं आगे भी इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।